गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम आप लोगों को कक्षा 12वीं के बायो का लेसन नंबर 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन ठीक के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें हम आप लोग आज पुमांग या पुंकेसर के बारे में बताएंगे, जिसको हम इंग्लिश में स्टेमन कहते हैं। ये होता क्या है? ये पुष्प का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है ना। तो परागकण या लघु बीजाणु वास्तव में कह रहा है कि परागकण या लघु बीजाणु वास्तव में पादप का नर युग्म कोद्भिद होता है, मेल गैमेटोफाइट होता है। परागकण या लघु बीजाणु पादप का मेल गैमेटोफाइट होता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं नर युग्म कोद्भिद। प्रत्येक पुंकेसर में परागकोश 2 पालियों का बना होता है। देखिए 2 पालियों का, एक पाली ये और एक पाली ये। कितने पालियों का बना होता है? तो 2 पालियों का बना होता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि प्रत्येक पुंकेसर में परागकोश 2 पालियों का बना होता है। इन्हें द्विकोष्ठकी पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? 2 पालियों का बना होता है, इसलिए इन्हें द्विकोष्ठकी पुंकेसर कहते हैं। प्रत्येक परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानियाँ होती है। देखिए इसमें कह रहा है कि 4 1 2 3 4 क्या होती है? इसमें 4 लघु बीजाणु धानियाँ होती है। ये 1 2 3 4 ये 4 क्या है? लघु बीजाणु धानियाँ हैं। तो 4 लघु बीजाणु धानियाँ होती है। परागकोश में ही इसका एकमात्र केंद्रक समसूत्रीय विभाजन द्वारा विभाजित होकर, इसमें जो केंद्रक होता है इसका जो समसूत्रीय विभाजन द्वारा विभाजित होता है होकर एक नलिका केंद्रक एवं दूसरा जनन केंद्रक बनाता है। पहला क्या बनाएगा? पहला नंबर नलिका केंद्रक और दूसरा जनन केंद्रक। नलिका केंद्रक को ट्यूब न्यूक्लियस एवं दूसरा जो जनन केंद्रक है उसको हम जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। परागकण मातृकोशिका में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है। परागकण की जो मातृकोशिका होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? दुगुना होती है, ठीक है ना। तो इसी क्रम में हम लोग देखते हैं अब लघु बीजाणु धानियाँ की संरचना, ठीक है। लघु बीजाणु धानियों की संरचना में तो क्या होता है भाई? तो कह रहे कि इसमें 4 भित्तीय परतें होती हैं। देखिए ध्यान दीजिए 1 2 3 4। तो लघु बीजाणु धानी में 4 भित्तीय परतें होती हैं। क्या होती है? 4 भित्तीय परतें इसमें पाई जाती हैं। ध्यान दीजिए क्या होती है? 4 भित्तीय परतें होती हैं, ठीक है ना। तो इसमें 4 भित्तीय परतें होती हैं। एपिडर्मिस, यहाँ दिख रहा है आपको क्लियर ये एपिडर्मिस। इसके बाद इंडोथेसियम, ये है आपका इंडोथेसियम, ठीक है ना। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर मिडिल लेयर, ये आपका है मिडिल लेयर। एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड टेम्पटम, और ये एक हो गया टेम्पटम। तो ये 4 भित्तीय जो है कि होती हैं। टेपिटम सबसे आंतरिक परत होती है। देखिए टेपिटम में सबसे भीतर 1 2 3 4 ये सबसे भीतर की परत होती है। कौन सा? टेपिटम। टेपिटम सबसे भीतर की परत होती है जो विकसशील परागकोश को पोषण देती है। टेपिटम ही जब परागकोश विकसित हो जाता है तो उसको न्यूट्रिएंट पोषण प्रदान करती है। अपरिपक्व परागकोश में लघु बीजाणु धानियों के केंद्र में बीजाणुजन उत्तक स्थित होते हैं। ध्यान दीजिए कह रहा है
कि जब परागकोश अपरिपक्व होता है, अपरिपक्व परागकोश में लघु बीजाणुधानी के केंद्र में बीजाणुजन उत्तक स्थित होता है। ठीक है, तो ये हो गई बीजाणुधानी की संरचना। अब अगला नंबर है लघु बीजाणु जनन। ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए हेडिंग क्या है भाई, लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं भाई, तो लघु बीजाणु मातृकोशिका में, इसमें लघु बीजाणु मातृकोशिका में लघु बीजाणुओं के बनने की क्रिया, लघु बीजाणु मातृकोशिका में लघु बीजाणुओं के बनने की क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। ठीक है ना। इसी आधार में कह रहा है कि प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं से अंतः भित्ति, मध्य स्तर व टेम्पटमी का निर्माण होता है। किससे? प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं से अंतः भित्ति, मध्य स्तर व टेम्पटम का निर्माण होता है। टेपिटम की कोशिकाओं में, किसमें? टेपिटम, ये टेपिटम इसकी कोशिकाओं में, टेपिटम की कोशिकाओं में, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि टेपिटम की कोशिकाओं में बहुगुणित केंद्रक व कोशिका द्रव्य में यूबिस संरचनाएं पाई जाती है। इसमें टेपिटम की कोशिकाओं में बहुगुणित केंद्रक होता है व कोशिका द्रव्य में यूबिस संरचनाएं होती है। यूबिस संरचनाएं परागकण के परिवर्धन में सहायता प्रदान करती है। क्या करती है ये? यूबिस संरचनाएं परागकण के परिवर्धन में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, कह रहा है कि प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिकाएं, कौन सी? प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिकाएं 2 या 3 विभाजन कर, कितने विभाजन? 2 या 3 विभाजन कर लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? लघु बीजाणु मातृ कोशिका का। प्रत्येक क्रियात्मक लघु बीजाणु मातृ कोशिका, जितनी भी लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं बनेंगी, प्रत्येक क्रियात्मक लघु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा, उसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, 4 अगुणित लघु बीजाणु बनाती है। क्या बनाती है भाई? लघु बीजाणु कोशिका 4 अगुणित लघु बीजाणु बनाती है। द्विबीजपत्री पादपों में ये चतुष्फलक व्यवस्था में लगे रहते हैं। कैसे लगे रहते हैं? चतुष्फलक व्यवस्था में। द्विबीजपत्री पादपों में ये चतुष्फलक व्यवस्था में लगे रहते हैं। तो ये हो गया हमारा पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी की संरचना और लघु बीजाणु जनन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में पढ़ेंगे परागकण और उसकी संरचना। तब तक के लिए स्टडी कीजिए।